बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टी2 की सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस कंप्लीट को होने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट लेसन होगा टी2 का, अवर एनवायरनमेंट लेसन नंबर 14 टी2 का लास्ट लेसन है। इसी के साथ टी2 सिलेबस कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी हमने लेसन्स किए ऑनलाइन क्लास में U3 से हमने स्टार्ट किया था और आप लोगों ने वो याद किए होंगे और अपने नोटबुक पे उतारे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। एनवायरनमेंट मीन्स हमारे सराउंडिंग्स, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर, इन सब को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, माहौल बनता है। तो किस तरह के एनवायरनमेंट में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कितना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, कितना हम बीमारियों का शिकार बन रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, और कैसे कैसे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें लर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव है एक एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, सेव द नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये हमारा मेन टॉपिक्स होगा। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, इसको आपको टिक लगाना है जो एक्टिविटी सही है कि आपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। ये यहाँ पे प्लांटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे गार्बेजेस, यहाँ के प्लास्टिक और यहाँ पे स्मोक्स। तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी सही है और कौन सा गलत है, इसको आपको टिक लगाना है। एनवायरनमेंट, एज यू नो वेरियस थिंग्स अराउंड अस फॉर्म अवर एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि जितने भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है उन सब से एनवायरनमेंट बनते हैं। जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। ये सब हमारे एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। वी लिव एंड सर्वाइव इन नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, हम कहाँ रह रहे हैं, एक नेचुरल कुदरती एक सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, वहीं पे हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन दियर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ये बात याद रखो, यानी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, एक एनवायरनमेंट की लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं इकोलॉजी के बारे में, उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड द पीपल हु स्टडी इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन्स जो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। वी नो दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमन्स एंड ट्रीज आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। अब देखो, चाहे लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? देखो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स में जैसे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट रोल इसका आता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है। लिविंग एंड नॉन लिविंग एक दूसरे पे डिपेंड है। रिमेंबर, ईच लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड ऑन ईच अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो, अब मैंने अभी कहा लिविंग थिंग्स, चाहे लिविंग थिंग्स हो, एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। जैसे कि हम देखो, हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, प्लांट्स किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, क्योंकि इन दोनों को आपस में फ़ायदा होता है। जैसे कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हमसे प्लांट्स को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके प्लांट्स के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है, एक लिविंग क्रिएचर दूसरे थिंग्स में। इसके बाद है, इट्स रियली शॉकिंग एंड अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट द ह्यूमन रेस इज कॉन्स्टेंटली अल्टरिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाई? अब देखो, हैरानी की और परेशानी की बात तो ये है, इंसान क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में चेंजिंग ला रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। क्यों? क्यों इंसान अपने माहौल को इतना चेंज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस एंड नीड फॉर कंफर्ट, दे आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर। यानी
इंसान क्या हो गए हैं, खुद गर्ज बन गए हैं, सेल्फिश बन गए हैं, अपनी कंफर्ट को देख रहे हैं, खुद को कितना कंफर्ट आ रहे हैं, बाकी नेचर में कितना, हमारे एनवायरनमेंट में कितना इम्बैलेंस आ रहे हैं वो देख नहीं रहे, क्योंकि नेचर में डिस्टर्ब कर रहे हैं इंसान। तब्दीली की वजह से एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को ही हम इंसान क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। ये सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए सेल्फिश बन गए लोग। क्या करते हैं इंसान, दे कट द ट्रीज टू मेक ब्रॉड रोड्स एंड बिग बिल्डिंग्स। ट्रीज को कट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, बड़े बड़े रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए। मेनी फॉरेस्ट हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड फॉर मेकिंग टाउन्स, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो, कई जंगल ख़त्म कर दिए लोगों ने, इंसान ने। क्यों? क्या बनाने के लिए? सिटीज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, एग्रीकल्चर्स बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल को ख़त्म कर दिया है पहले से ऑलरेडी। अब इसके अलावा अभी फिर से सही हो रहा है। सम पीपल्स आर स्टिल हंटिंग एनिमल्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को शिकार करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको नुकसान पहुंचाते हैं जानवरों को। The dumping of waste from big factories and houses into water and soil is very common. अब देखो, गंदगियों को, कचरों को, और फैक्ट्री से निकले हुए कचरे हो, गंदे हो, या घरों से निकले हुए गार्बेजेस हो, उनको सॉइल में फेंकना, वाटर में फेंकना, ये तो आम हो गए हैं। यानी गंदे चीज़ों को वाटर सोर्सेज में फेंकना और इंडस्ट्री से गंदा धुआं छोड़ना, ये बिल्कुल आम है। ये तो व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एट फ्यूम्स एंड पॉइजनस गैसेस टू द एयर काजिंग एयर पोल्यूशन। अब गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्री से जहरीले गैसेस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूट हो रहे हैं, और गंदे चीज़ों को पानी में डालेंगे, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ता है इसका। और इसके अलावा हम पर भी, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, जब हमारा एयर पोल्यूटेड हो, वाटर पोल्यूटेड हो, लैंड पोल्यूटेड हो। Our natural environment was fulfilling most of our needs in its own way, but as human civilization separate, we harmed nature to live a better and more comfortable life. अब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट तो हमारी ज़रूरतों को, हमारी जितने भी हमारे लिए ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो तो अपने हिसाब से हमें प्रोवाइड कर रहे थे। हमारे माहौल से हमें अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रहे थे, अच्छी खासी ज़रूरतों की चीज़ें मिल रहे थे। लेकिन इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हो गए तो इंसान उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस लिए? अपने कंफर्ट के लिए, ख़ुद को आराम पहुंचाने के लिए एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑल दिस क्रिएटेड अ इम्बैलेंस इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमारे नेचर में, एक एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस आ गया है, बराबर नहीं रहे हैं, हर चीज़ में इम्बैलेंस आ गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बराबर नहीं रहे, कार्बन डाइऑक्साइड्स इंक्रीज हो गए, ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम क्यों अभी कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है टाइम पे, ये सब इसी ही प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, जो हम इंसान की एक्टिविटी से, जंगलों का काटना, दरख्तों को ख़त्म करना, इस वजह से ही यही इम्बैलेंस है, जो हमें टाइम पर हमें बारिश नहीं पड़ती। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ जाना, ये सब इसी वजह से है। इंडस्ट्री ज़्यादा लग गई, फैक्ट्री ज़्यादा लग गई, गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगी, इनसे किस पे नुकसान पड़ते हैं यार, हम पर ही इफ़ेक्ट इसका पड़ते हैं। इन दिस वे ह्यूमन्स हैव डन अ लॉट टू हार्म। इस वजह से अब क्या कर रहे हैं, इंसान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैनी undesirable activities of humans have created so many environmental problems that life has become very troublesome. अब देखो, हम इंसानों की ही वजह से, अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी से, लोगों की पता नहीं कैसी कैसी हरकतें हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम ही मुश्किलात में पड़ गए हैं। बट इवन नाउ सच एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी हो यही एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स नाउ मोर अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, जब एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन, आलूदगी बढ़ते हैं। और ये पोल्यूशन कौन से हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। आज यहीं पे रखेंगे, आप फिर से इसको रिवाइज करें और पढ़ें।